मॉर्निंग एवरीवन। आ रही है मेरी वॉइस सबको? गुड मॉर्निंग मैम। कहाँ पे छोड़ा था हमने लास्ट? मैम प्लीज एक बार जो डिस्क की डायग्राम थी वो रिपीट कर दो, वो डायग्राम में कंफ्यूजन हो रहा है। कौन सी वाली डायग्राम क्लियर नहीं है? मैम डिस्क वाली जो अपन ने एक्सप्रेशन किया था ना, रिंग के बाद डिस्क का लिया। अच्छा, डिस्क वाली। देखो, रिंग का सिर्फ जैसे ये आपका कड़ा पहना हुआ है, मान लो ये कड़ा क्या है, सिर्फ इस बाउंड्री पे, सरफेस पे है, ठीक है। मटेरियल या फिर चार्ज मान सकते हो। तो ऐसी ही चीज यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे चार्ज है, अंदर से ये सारी क्या है, खाली है। तो ये क्या बनेगी? रिंग बनेगी, ठीक है। डिस्क क्या होगी? जो सब जगह से भरी होगी। जैसे प्लेट देख लो, जिसमें खाना खाते हो, स्क्रीन प्लेट क्लियर है। नहीं है, ब्लर आ रहा। ब्लर आ रही है? सबको ये प्रॉब्लम है? नहीं मैम, ठीक है। बस 1-2 मिनट लगेंगे, फिर हो जाएगी ठीक। वैसे इस तरफ से तो नेट चल रहा है बहुत अच्छा। अभी भी ब्लर है तन्वी? यस मैम। ऐसा करो, एक बार ना लेफ्ट करके ज्वाइन करो। बाकियों के साथ भी प्रॉब्लम आ रही है? ये ब्लर दिख रहा है स्क्रीन? नहीं मैम, क्लियर है। अच्छा, तो हमारे पास डिस्क क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी, ठीक है। जिसमें यहाँ पे तो है ही मटेरियल, अभी यहाँ पे भी चार्ज प्रेजेंट है। तो रिंग की वजह से हम निकाल चुके हैं, रिंग की वजह से हम निकाल चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी। अब अगर हम डिस्क के लिए देखना चाहते हैं तो हम क्या इसे मानेंगे? ऐसा मान लेंगे, डिस्क में बहुत सारी रिंग्स पड़ी है। देखो, अपने रिंग्स को ज्वाइन करना स्टार्ट कर दो, रिंग्स को ज्वाइन करना स्टार्ट कर दो। जैसे ये रिंग है, फिर ऐसी एक रख दी, ऐसी एक रख दी। ऐसे करके अगर बहुत सारी रिंग को ज्वाइन कर दोगे तो आपको एक डिस्क मिल जाएगी। मीन उसके सरफेस पे भी चार्ज होगा और इनसाइड सब जगह क्या है, चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें जब हमने डेरिवेशन की थी तो हम कैसे करेंगे? एक रिंग के लिए हमें पता है, उस पे बाकी सारी रिंग्स पे क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। जैसे यहाँ पे 3 पॉइंट था, मान लो मैं इस रिंग की बात कर रही हूँ, ये सेंटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ, z, ठीक है। और इस रिंग का रेडियस हमने मान लिया स्मॉल r, और इस डिस्क का रेडियस हमने मान लिया कैपिटल R, ठीक है। तो हमने वहां पे इंटीग्रेशन कर दी थी, ठीक है। एक रिंग की वजह से पता है, और इंटीग्रेशन कर दी थी कहाँ कहाँ से कहाँ, 0 से कैपिटल R तक हमने इंटीग्रेशन कर दी थी। पूजा, कहाँ पे आपको चीज क्लियर नहीं हुई थी लास्ट टाइम? मैम एक ये डायग्राम थी, एक जब अपन इंटीग्रेशन करके उसको बीच में रिजल्ट कैलकुलेट कर रहे थे ना, बस वो रिजल्ट में ही डाउट था। अब मैं कर लूंगी, अब हो जाएगा मैम। अब तो बस डायग्राम ही थी मेन तो। ओके, ठीक है, ट्राई कर लेना। अगर नहीं होता है तो मैं दोबारा कल करवा दूंगी, ठीक है। बट आज एक बार ट्राई कर लेना। ठीक है मैम, ओके, थैंक यू। मैम ब्लर ही आ रही है, 2 बार ज्वाइन कर लिया मैंने। ब्लर ही आ रही है? अच्छा, आपके घर पे बोला मोबाइल डाटा से चला रहे हो या फिर उससे वाईफाई से? मोबाइल डाटा से मैम। होता है, फिर होगी, कई बार हो जाता है। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है मैग्नेटोस्टैटिक्स। मैग्नेटोस्टैटिक्स मींस चार्जेस अब मोशन में होंगे। हमने लास्ट टाइम किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या था, चार्जेस रेस्ट पे होते हैं। अब अगर चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह मूव करना स्टार्ट कर दें, ठीक है, अगर चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह मूव करना स्टार्ट कर दे तो ये क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ चार्जेस।
तो फ्लो ऑफ चार्जेस को क्या बोलते हैं? करंट। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्जेस को क्या बोलते हैं? करंट। तो जब भी करंट फ्लो होता है, ठीक है, जब भी करंट फ्लो होता है या फिर चार्जेस मोशन में होते हैं, तब हम किसकी बात करेंगे? मैग्नेटोस्टैटिक की बात करेंगे। अब यहाँ पे वर्ड देखने वाली सोचने वाली चीज है, ये वर्ड अब भी स्टैटिक क्यों है? इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो हम समझते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक था। इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्जेस रेस्ट पे होते हैं, चार्जेस रेस्ट पे होते हैं, बट ये मैग्नेटोस्टैटिक में चार्जेस तो मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टैटिक वर्ड क्यों लगा है? यहाँ पे स्टैटिक वर्ड इसलिए लगा है, चार्जेस मूव तो कर रहे हैं, बट जो चार्ज है ना, ठीक है, वो इंक्रीज नहीं हो रहा है। अगर क्यू है एक चार्ज, मान लो क्यू एक चार्ज है, तो यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है, पूरे का पूरा चार्ज यहाँ से यहाँ पे जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि चार्ज डिक्रीज, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे आके 2 रह गया चार्ज, ऐसा नहीं होगा। तो चार्ज ना तो इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है, सिर्फ उसकी मूवमेंट हो रही है, मतलब कि वो मोशन में है, बट चार्ज उसका डिक्रीज, उसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज नहीं हो रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि मैग्नेटोस्टैटिक मींस चार्जेस का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ठीक है, चार्जेस का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। इस पे भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, जब आप आगे टीचर बनोगे तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि मैग्नेटोस्टैटिक में ये स्टैटिक वर्ड क्यों लगा है। इसलिए लगा है कि चार्जेस चाहे मोशन में है तो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमें एक चीज पता चल गई कि जब भी करंट फ्लो होगा तो हम बात करेंगे मैग्नेटोस्टैटिक, ठीक है। अब एक वायर में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, मान लो इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या होगा इसके अराउंड? जैसे सेम चीज हमने की थी इलेक्ट्रिक फील्ड में कि एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसके अराउंड एक रीजन होता है, इसके अराउंड एक रीजन होता है, ठीक है, मींस इसकी कुछ फील्ड होती है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अगर मैं कोई और पॉजिटिव चार्ज लेके आऊंगी तो जैसे ही इसकी फील्ड में आएगा तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। या फिर अगर मैं नेगेटिव चार्ज लेके आऊं तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? इनकी फील्ड की वजह से हो रहा है। तो हर एक चार्ज के अराउंड कुछ फील्ड होती है, जैसे अर्थ, ठीक है, जैसे अर्थ की कुछ फील्ड है जिसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। अगर आप उस ग्रेविटेशनल फील्ड में हो तो आप नीचे ही वो खींचे रखेगी आपको, ठीक है। अगर आपकी ग्रेविटेशन, जैसे ही अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड खत्म होती है वहां पे हम क्या है? उड़ना स्टार्ट कर देंगे, जैसे मून में होता है, वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाती है? अर्थ की 0। तो ऐसे ही हर एक की क्या होती है? अपनी एक फील्ड होती है। और अगर चार्जेस रेस्ट पे है तो उसके अराउंड जो फील्ड बन रही है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और अगर चार्जेस मोशन में है, ठीक है, अगर चार्जेस मोशन में है तो उसके अराउंड जो फील्ड बनेगी उसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। अगर चार्जेस मोशन में है तो उसके अराउंड जो फील्ड बनेगी, ठीक है, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। अब हमने ये तो बोल दिया कि उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगी, बट वो किस डायरेक्शन में होगी? बट वो किस डायरेक्शन में होगी ये भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास दो केसेस आएंगे, ठीक है, दो केसेस कौन से आएंगे? एक तो करंट एक वायर में फ्लो होगा, एक एक रिंग में फ्लो होगा, ठीक है, दो ही केसेस आएंगे। एक करंट वायर में फ्लो होगा और एक करंट हमारा रिंग में फ्लो होगा। दो केसेस देखते हैं और हम साथ में देखेंगे डायरेक्शन। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है मैग्नेटोस्टैटिक में। सबसे पहले ये एक वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, ठीक है, ये एक वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, ठीक है। अब इसको ना अपने हर बार अपना राइट हैंड यूज करना है, ठीक है,
पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक में, मैग्नेटोस्टैटिक में, ईडी में, ठीक है, आपने अपना राइट हैंड यूज करना है और साथ ही साथ बनाना है कि किसकी डायरेक्शन क्या आएगी अपने हाथ से, ठीक है, तब मजा आएगा आपको इसमें। अब एक वायर है, ठीक है, करंट वायर में फ्लो हो रहा है, तो थंब क्या है, आपको डायरेक्शन बताएगा करंट की, ठीक है। थंब आपने किस डायरेक्शन में रखना है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो मैं ऐसे रखा मैंने, ठीक है, मैंने ऐसे रखा तो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मेरा हाथ क्या है, ऐसे रख दिया मैंने। अब जो ये तार है ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे है, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के अराउंड क्या कर रही है, कर्ल कर रही है, ठीक है। मतलब कि अगर ये एक वायर है जिसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे घूमेगी, ऐसे क्या करेंगे, इसके अराउंड कर्ल करेंगी। तो अगर हमें कर्ल कर रही है, इसका मतलब हमें मैग्नेटिक फील्ड की एक प्रॉपर्टी पता चली कि मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज एक क्लोज पाथ बनाने वाली है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक क्लोज पाथ बनाने वाली है। और ये चीज आपको पता भी होगी, एक हमारे पास जैसे नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल से ऐसे अंदर एंटर करके ये क्या बना लेती है, एक क्लोज पाथ बना लेती है। तो ये चीज याद रखनी है, टिप्स पे होनी चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक क्लोज पाथ बनाती है। तो अगर करंट वायर में फ्लो हो रहा है तो ऐसे कर्व करेगी, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड घूम रही होगी इसके अराउंड, ठीक है। अगर मैं करंट अपोजिट कर दूं, अपोजिट मीन्स अब नीचे की तरफ कर दिया, अब किस डायरेक्शन में होगी, कोई बता सकता है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड मैम। क्लॉकवाइज मैम। क्या हुआ, इनवर्ड किस कर्ल डायरेक्शन में करेगा मैम। बताया, क्लॉकवाइज मूव करेंगे, क्लॉकवाइज कर्ल करेंगे। ऐसे है, अब ऐसे है नीचे की तरफ, अब करंट हमारा नीचे की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ऐसे निकलेगी बाहर की तरफ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अब लाइन से ऐसे निकलेगी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो ये ऐसे निकलेगी। क्लियर है यहाँ तक सभी को, पहले डायरेक्शन। मैम ये बी वेक्टर लिखा है। मैग्नेटिक फील्ड, हाँ जी। अच्छा, हमारे पास अब सेकंड केस देखो क्या आता है। ये तो वायर में करंट फ्लो कर रहा था, अगर एक रिंग में करंट फ्लो करे, एक रिंग में करंट फ्लो करे तो कैसा होगा। अब आपने इस रिंग को ऐसे नहीं सोचना है, इसको ऐसे मतलब ऐसे सोचा करो, ठीक है, इसको ऐसे, इसको बोर्ड पे मत सोचो, इसको ऐसे सोचो रिंग को, ठीक है। कैसे सोचोगे, ये एक रिंग पड़ी है, ऐसे इमेजिन करो, चाहे अपने हाथ से चूड़ी कोई कड़ा कुछ भी निकाल लो, ठीक है। अगर ये एक रिंग है, ये एक रिंग है, तो मैंने डायरेक्शन कौन सी बनाई है, ऐसे। अब आपने क्या करना है, पहले करंट वायर में था, तो मैं ये जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में ले रही थी। अब हमारा क्या है, करंट एक लूप में है, तो ये कर्ल है ना, वो करंट की डायरेक्शन बताएगी आपको। करंट की डायरेक्शन कौन बताएगा, ये कर्ल बताएगी। अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो ऐसे बनाएगी कर्ल, अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो ऐसे बना देंगे आप, ठीक है। तो इसको देखो, ये ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट ना, अगर आप बोर्ड पर ही देखोगे करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे रख दिया मैंने हाथ, तो मेरा थंब किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती जाएगा। तो ये बाहर की तरफ, आउट ऑफ बोर्ड, आपके पास क्या आ गई, मैग्नेटिक फील्ड आ गई, ठीक है। आउट ऑफ बोर्ड हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई, ठीक है। इस चीज को मैम ना ये ऐसे, कैसे आया, हाँ नहीं आया जी, मैम, समझ नहीं आ रहा ये मैम। मैं ना अपना वो उतार दूं थोड़ा, एक मिनट, ये निकलेगा, थोड़ा ही निकल रहा, रुको मैं किसी से मांग के लेके आती हूँ।
देखो हमारे पास ये चीज है, ये क्या है, एक रिंग है ना, तो आप इस चीज को ऐसे समझो कि करंट जा रहा है ऐसे, करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। या फिर मैं इसको अगर ऐसे बनाऊं, करंट ऐसे घूम रहा है, ठीक है, घूम रहा है मतलब एंटी क्लॉकवाइज। पहले तो अपने हाथ से, अगर आपके हाथ में भी कोई चूड़ी कड़ा है वो निकाल लो, डायरेक्शन पता चल जाएगी इसकी कि किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। करंट हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ऐसे जा रही है ना डायरेक्शन, ऐसे जा रही है, ठीक है। अब आप ऐसे ही रख लो, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है वैसे कर्ल करना चाहिए आपका हाथ, ठीक है। ये कर रहा है। अब थंब देखो अपना, ठीक है, थंब आपका इस तरफ जा रहा है, आपकी तरफ, ठीक है। तो ये थंब है, आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता के जाएगा। थंब आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता के जाएगा। पहले बताओ ये समझ आया चीज, या फिर किसी और मेथड से बताऊं? मैम बट राइट हैंड थंब रूल में तो ऐसे होता है ना, थंब आपको करंट की डायरेक्शन बताता है और कर्ल ऑफ फिंगर आपको मैग्नेटिक फील्ड। चेंज हो सकते हैं मैम? मैंने आपको दो केस बता दिए। अगर वायर में करंट फ्लो हो तो करंट की डायरेक्शन में थंब रखो, अगर रिंग की डायरेक्शन में हो, दो केस कर रहे हैं ना हमने। अगर आपके पास वायर में है तो थंब करंट की डायरेक्शन में रखो, जो कर्ल है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। अगर करंट ही रिंग में फ्लो हो रहा है, करंट ही रिंग में फ्लो हो रहा है, तो उसकी डायरेक्शन कर्ल आपने ऐसे करना है, ठीक है। इस बोर्ड पे सोचो, आप इस बोर्ड पे सोचो, हाथ को ऐसे रखना है, कॉपी पे बना के हाथ को ऐसे रखो, ठीक है, ऐसे ही जा रहा है। तो खंबा हमारा किस डायरेक्शन में है, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड बताएगा, है। ये बाहर की तरफ है, ठीक है? ठीक है अब मैम। अगर आपका ऐसे होता करंट, अगर ऐसे होता करंट, तो बैक साइड चला जाएगा मैम, दीवार के उस साइड। तो ऐसे जा रहा है अंदर, अंदर की तरफ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ है। पहले जल्दी से बताओ, ये चीज क्लियर है कि डायरेक्शन के दो मेथड हैं, दोनों पता होने चाहिए। नहीं क्लियर बाकियों को? क्लियर है मैम। अच्छा, अब एक चीज देखो आप, करंट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्लोज लूप बनाती हैं, वो क्लोज लूप बनाती हैं, तो वो क्लोज लूप कैसे बनाएंगी, ठीक है। अब अगर ऐसे था करंट, ठीक है, ऐसे था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, करंट ऐसे घूम रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, तो जो ऊपर की तरफ जा रही है तो ये कैसे जाएगी, ये ऐसे निकल के क्लोज पाथ बनाएगी, ये ऐसे ऊपर की तरफ निकल के नीचे से भी वापस आके क्लोज पाथ बनाएगी, हर एक पॉइंट पे ये ऐसे निकलेगी, ये ऐसे निकल के एक क्लोज पाथ बना रही होगी। मतलब कि हर एक पॉइंट पे ये ऐसे निकल के क्लोज पाथ बनाएगी, हर एक पॉइंट पे ये ऐसे करेगी, हर एक पॉइंट पे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं, क्लोज पाथ बनाती हैं, ठीक है। और दोनों डायरेक्शन आपके टिप्स पे होनी चाहिए, कि अगर करंट वायर में फ्लो हो रहा है तो कर्ल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा, अगर करंट कर्ल, अगर करंट एक रिंग में फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो ये आपने फिंगर करंट की डायरेक्शन में रखनी है और थंब आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। दोनों चीजें पता होनी चाहिए। मैम, हाँ जी, मैम कितना मतलब चला गया, सिर्फ डायरेक्शन ही बताई अभी आपने? सिर्फ डायरेक्शन बताई है। ठीक है जी, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट देखो, अगर आप किसी को मैग्नेटिक फील्ड में लेके आओगे, ठीक है, जैसे एक वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, अब वायर में करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब इसके अराउंड एक फील्ड बन गई है। फील्ड कौन सी बनी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। तो इसके अराउंड क्या है, फील्ड बन गई है मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप कोई भी और चीज यहाँ पे लेके आओगे, ठीक है, अगर किसी चार्ज को भी आप लेके आओगे तो ये क्या करेगा, जब इसकी फील्ड में आएगा तो या तो ये इसको उसको अट्रैक्ट करेगा या फिर उसको रिपेल करेगा, ठीक है। अगर मैं कोई प्लस चार्ज इसकी फील्ड में लेके आऊं, या तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा, कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा, ठीक है। और कितनी फोर्स लगाएगा, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी फोर्स लगाती है, Q इंटू E, ठीक है।
वैसे ही अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी फोर्स लगाती हैं उसकी वैल्यू होती है F इज इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी, ये होती है। ठीक है, फोर्स की वैल्यू हमारे पास क्यू बी क्रॉस बी, ये किसकी वजह से है? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ठीक है, तो अगर मैं किसी को भी मैग्नेटिक फील्ड में रखूं तो सिस्टम में कितनी फोर्स लगेगी या फिर मैग्नेटिक फील्ड कितनी फोर्स लगा रही है उस चीज पे, उसका ये फॉर्मूला हमारे पास ये है। ठीक है, तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ये किस चार्ज पे लग रही है, चार्ज की कितनी वेलोसिटी है। ठीक है, जब तक उसकी वेलोसिटी नहीं होगी, जब तक चार्जेस मूव नहीं कर रहा होगा, तब तक उस पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगेगी। अगर चार्ज रेस्ट पे है, ठीक है, मान लो ये चार्ज रेस्ट पे, उसके साथ मैंने बाहर रख दी, तो ये चार्ज पे फोर्स देख रहे हो आप, इस चार्ज पे फोर्स देख रहे हो ना, ये चार्ज क्या है, अगर रेस्ट पे है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो, तो इस पे फोर्स कितनी लगेगी, जीरो। तो चार्जेस क्या होने चाहिए, मोशन में होने चाहिए अगर आपने फोर्स देखना है। तो ये चार्ज की वेलोसिटी हो जाएगी और जो हमने ये अप्लाई की है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है, उसकी वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, ये तो रही फोर्स। मैडम ਇਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦੱਸਿਓ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਰਸ ਜ਼ੀਰੋ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਚ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਭਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਮਿਲਦੀ ਆ ਫੋਰਸ, ਪਰ ਇਨ ਕੇਸ ਅਗਰ ਚਾਰਜ ਪਿਆਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਉਸਤੇ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾ ਰਹੀ। ਚਾਰजेस ਅਗਰ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਤੇ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਓਕੇ ਮੈਡਮ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਮੂਵ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਰਕੇ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਤੇ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਵਾਇਰਸ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਰੈਸਟ ਚਾਰजेस ਰੈਸਟ ਤੇ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਅਦਰਵਾइज अगर ये रेस्ट पे पिया तो कोई फोर्स नहीं लगेगी इस पे, इस टाइम कोई फोर्स नहीं लग रही है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कदों लगेगी, अगर चार्जेस मोशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, अदरवाइज जीरो होगी फोर्स। हाँ, अब देखो नेक्स्ट इसके क्वेश्चन जो आता है वो डायरेक्शन पे ही मोस्टली पूछा जाता है, आपने डायरेक्शन बतानी है। ठीक है, अब मैंने बोल दिया कि चार्ज है एक चार्ज इस तरफ मूव कर रहा है, एक मेरे पास कोई चार्ज है वो v वेलोसिटी से इस तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, मैंने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा। ठीक है, मैंने इस चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखा और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है। ये क्या है, अपवर्ड। ठीक है, अब हमने बताना है कि जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगेगी। अगर मैंने एक चार्ज पार्टिकल मोशन में था, ठीक है, अदरवाइज अगर मोशन में ना होता, रेस्ट पे होता, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी लगती, जीरो। ठीक है, अब अगर चार्ज इस तरह मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड लगा दी, तो इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है, अब फोर्स तो लगेगी, अगर फोर्स लगेगी तो किस डायरेक्शन में लगेगी, पार्टिकल किस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, वो हमें फाइंड करना है। मींस हमें फाइंड करनी है कि ये एफ की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, एफ की डायरेक्शन क्या होगी, फिर से आपने वही चीज अपना राइट हैंड यूज करना है, राइट हैंड कर्ल रूल सब जगह यूज करेंगे। अब कैसे करेंगे, आपने क्या करना है, करंट की डायरेक्शन में अपना हाथ रखना है। ठीक है, करंट की डायरेक्शन में अपना हाथ रखना है, करंट की डायरेक्शन में अपना हाथ रखना। अब हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अपवर्ड है, करंट इस तरफ जा रहा है। ठीक है, करंट इस तरफ जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड ही है, तो आपने क्या करना है, अपने हाथ को कर्ल करना है इन दी डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इन दी डायरेक्शन ऑफ फील्ड मींस ऊपर की तरफ भी है ना, तो कर्ल आपने कर देना है ऊपर की तरफ। तो जो थंब है वो आपको फोर्स की डायरेक्शन बताएगा, जो थंब है वो आपको फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। तो इस तरफ जो फोर्स लग रही है वो कैसे लग रही है, ये ऐसे लग रही है। ठीक है, बाहर की तरफ फोर्स लग रही है, मींस ये आउट ऑफ द बोर्ड आ रही है फोर्स।
सेकंड केस, अगर इसको आपने और अच्छे से समझना है, एक बी वेलोसिटी है इस तरफ, अब मैंने जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो इनवर्ट कर दी, मैग्नेटिक फील्ड अब मैंने इनवर्ट कर दी। अब फिर से डायरेक्शन फाइंड करनी है, करंट की डायरेक्शन में अपना हाथ रखो, करंट की डायरेक्शन में अपना हाथ रखो और कर्ल कर दो इन दी डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अब अगर आप ऊपर की तरफ कर्ल करोगे, ऊपर तो है ही नहीं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, अंदर की तरफ, तो आप अपने हाथ को कहीं पे भी ऐसे घुमा सकते हो। तो मैंने ऐसे घुमाया, मैंने हाथ को ऐसे घुमाया, वेलोसिटी तो इस तरफ ही है ना, तो ऐसे घुमाया तो अंदर की तरफ हो पा रहा है कर्ल। अब जो आपको थंब है वो क्या बता देगा, फोर्स की डायरेक्शन बता देगा, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे पास अब मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गई, अपवर्ड आ गई। ये डायरेक्शन क्लियर हुई, जल्दी बताओ। मैम दोबारा बता दो, मुझे तो पल्ले ही नहीं पड़ी मैम। मैम इनवर्ड का क्या मतलब हुआ, कौन सी एक्सिस आएगी अभी, जैसे 3 एक्सिस ले रहे हैं ना हम। हमारे पास 3 चीजें हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये चीज है, ठीक है। करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, पहला केस मानते हैं करंट इस डायरेक्शन में है, ठीक है, करंट हमारा इस डायरेक्शन में है और जो मैग्नेटिक फील्ड है अपवर्ड है, ये अपवर्ड ऐसे हो गया। अगर मैं इनवर्ड बोल रही हूँ तो ये होगा इनवर्ड, इनवर्ड मींस ब्लैक बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड के इनवर्ड जाएगा, ठीक है, ये चीज बनेगी। अब हम सबसे पहले करते हैं अपवर्ड का केस, ठीक है, कि हमारी वेलोसिटी इस तरफ है और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो ऊपर की तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर की तरफ है। तो डायरेक्शन देखो हमने कैसे बतानी है, आपने करंट की डायरेक्शन में हाथ रखना है, करंट की डायरेक्शन में अपना हाथ रखो, रखा हाथ, अब उसको कर्ल कर दो इन दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ हाथ कर्ल होना चाहिए, ये हो गया हाथ कर्ल, ठीक है। अब जो आपकी ये थंब है वो क्या बताएगा, फोर्स की डायरेक्शन बताएगा, ये फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। तो अगर फोर्स की डायरेक्शन बता रहा है तो ये जो एफ है ये यही है बाहर की तरफ, तो हमें ये बता रहा है फोर्स की डायरेक्शन जो आउट ऑफ द बोर्ड जाएगी, ठीक है। अभी क्लियर है आपका। यस मैम। अच्छा, अब हम इसी को लेके चलते हैं, इसी को लेके चलो पहले ये वाला सेकंड केस भी अब जल्दी से सोच के बताओ। ये ऐसे है अब चीज कि पार्टिकल की वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, ठीक है, इनवर्ड है तो हाथ ऐसे रखा, अब कर्ल करना है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ तो नहीं है, अब करना है इनसाइड करना है हमने कर्ल, तो हाथ को कहीं भी ऐसे घुमा सकते हो, तो ऐसे रखा मैंने हाथ, ठीक है। अब अंदर की तरफ कर्ल कर दिया, अंदर की तरफ क्या कर दिया, कर्ल कर दिया, क्योंकि अंदर की तरफ ही लग रही है मेरी फील्ड। अब जो थंब है वो हमें फोर्स की डायरेक्शन में, जो एफ है मीन्स थंब है वो फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। तो फोर्स किस तरफ लग रही है, ऊपर की तरफ लग रही है, ठीक है, फोर्स हमारी ऊपर की तरफ लग रही है। अच्छा, अब ना यही चीज करते हैं इस फर्स्ट केस वाली, ठीक है, कि पार्टिकल ये है, पार्टिकल की वेलोसिटी इस तरफ है और फोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड है हमने ऐसे रखी है, और जो फोर्स है वो बाहर की तरफ लग रही है। तो पार्टिकल ऐसे जा रहा था, फोर्स इसको लग रही है इस तरफ, ठीक है, पार्टिकल ऐसे जा रहा था, फोर्स लग रही है उसको इस तरफ, तो पार्टिकल ऐसे घूमेगा, तो पार्टिकल ये ऐसे सीधा चलता चलता ये ऐसे घूमना स्टार्ट हो गया, ये ऐसे जिस डायरेक्शन में फोर्स है उस डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट हो गया, तो ये घूमा ऐसे घूमा, तो पार्टिकल अब ऐसे पहुंच गया है, ये घूम चुका है, किस डायरेक्शन में जाना है उसने, फोर्स की डायरेक्शन में, तो फोर्स हमारी बाहर की तरफ की थी ना, तो पार्टी ऐसे था ये, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में चले जाना है पार्टिकल ने, तो कैसे जाएगा, ये ऐसे घूमेगा, ठीक है, ये ऐसे घूम के आ गया उस डायरेक्शन में। अब आपके पास ये चीज आ गई है, अब आपके पास ये चीज आ गई है कि अब वेलोसिटी हो गई है ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो ऊपर की तरफ ही है। अब मुझे जल्दी से डायरेक्शन बताओ किस तरफ होगी, अगर किसी को समझ में आया है ये चीज। लेफ्ट वर्ड मैम।
लेफ्ट साइड को आउटवर्ड होगी मैम। मतलब हमारा वेलोसिटी ये रही, कर्ल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ ही है, तो इस तरफ जाएगा पार्टिकल। क्लियर है ये सबको, इस तरफ जाएगा। यस मैम। ऐसा कह सकते हैं मैम, यस मैम। मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चार्ज को अपने अराउंड लूप में रिवॉल्व करने लगा देगा। हम बस वही सारा बता रही हूँ आपको, ठीक है। कि अब क्या होगा, क्या था, हाँ, फोर्स हमारी इस डायरेक्शन में लगी, फोर्स इस डायरेक्शन में लगी, तो पार्टिकल अब ऐसे घूमेगा, अब ऐसे चला गया, अब ऐसे आ गया पार्टिकल। अब फिर से ये रखा हाथ, ये रखी मैग्नेटिक फील्ड, अब क्या है, इनवर्ड, अंदर की तरफ जा रही है फील्ड। अगर अंदर की तरफ जा रही है तो पार्टिकल ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे घूमेगा, फिर आपने देखा ऐसे किया, फिर इस तरफ लग रही है फील्ड, तो पार्टिकल फिर ऐसे घूम गया, तो आ गया अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस। यहाँ से स्टार्ट किया था ना, तो मैग्नेटिक फील्ड ने इसको क्या किया, कर्ल में घुमा दिया। तो जैसे ही कोई पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, जैसे ही कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, तो वो क्या बनाता है, एक क्लोज पाथ, एक लूप बना लेता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक चीज को आपको बता दी, इस चीज को ना आप ऐसे भी समझ सकते हो। जैसे ये कोई चार्ज पार्टिकल आया जिसकी वेलोसिटी है v, इस चार्ज पार्टिकल इस तरफ वेलोसिटी, इस मींस v वेलोसिटी से इस तरफ मूव कर रहा था। यहाँ पे क्या लगी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या है, अपवर्ड है। यहाँ पे इतने रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, अपवर्ड है, ठीक है। तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल मोशन में है वो, ठीक है, तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, तो क्या इफेक्ट डालेगी उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड। पहले ये स्ट्रेट जा रहा था, अब मैग्नेटिक फील्ड क्या इफेक्ट डालेगी वो चीज हमें देखनी है। तो जैसे ही ये पार्टिकल एंटर किया, अब ये ऐसे ही पहुंचा, तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी, v। वेलोसिटी कितनी थी, v, और फोर्स किस तरफ लग रही है, फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ, तो ये ऐसे घूमा, तो पार्टिकल की क्या हुआ, हमारे पास फोर्स आउटवर्ड लगी, आउटवर्ड लगी मीन द पार्टिकल ऐसे बाहर की तरफ ऐसे मूव किया। क्या बोर्ड पे तो मैं वो चीज बना नहीं सकती, ठीक है। पार्टिकल जाता जाता ऐसे मूव कर गया, अब ऐसे मूव कर गया, जो मैंने अभी आपको केस बताया था, ठीक है। फिर पार्टिकल ऐसे घूमा, ठीक है। अगर ऐसे घूमा, फिर इस पे फोर्स लगी इस तरफ, फिर ये ऐसे घूमा, फिर इसको फोर्स लगी इस तरफ, तो ये ऐसे घूमा, फिर फोर्स लगी इस तरफ, तो फिर ये ऐसे घूमा। तो ये ऐसे करके क्या बनाता है, एक क्लोज पाथ बनाता है। पार्टिकल गया, फोर्स लगी इस तरफ, अब पार्टिकल यहाँ पे आ गया, अब इसको फोर्स ने ऐसे घुमा दिया, फिर करते करते ये बना लेता है। मतलब कि ये कुछ ऐसे बनाएगा, ठीक है। पहले मुझे बताओ ये चीज समझ में आ रही है कि कैसे बनाएगा, अपने हाथों से ये चीज करके देखो, बहुत क्लियर होगी ये चीज, और मजा भी आएगा आपको करने में। यस मैम, क्लियर। क्लियर है मैम। सबको क्लियर है, बाकियों को? हाँ जी, हाँ जी। तो देखो, जैसे ही पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया, तो इसने क्या बनाया, हाफ सर्कल में सेमी सर्कल बना के, अब यहाँ पे जैसे अब यहाँ से ये फील्ड की, क्योंकि स्ट्रेट सीधे जाएगा ऐसे घूमेगा, ठीक है, क्योंकि अब फोर्स इस तरफ लग रही है, तो फोर्स इस तरफ लग रही है, तो यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा। जैसे ही बाहर निकला, फोर्स जीरो हो गई, तो ये पार्टिकल स्ट्रेट निकल जाएगा, ठीक है? तो इसकी डायरेक्शन ऐसे, ऐसे भी पूछा जा सकता है आपको पेपर में, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो आपको कुछ भी पूछा जा सकता है ऐसे वाले, क्योंकि इसमें करने में कुछ ज्यादा टाइम तो लगा नहीं, ठीक है। 10 सेकेंड, हद 20 सेकेंड इतना ही लगेगा, और इसका आंसर आ जाएगा। तो मेन जो मैग्नेटोस्टैटिक है ना, आपको डायरेक्शन उसकी पता होनी चाहिए कि क्या होगी, ठीक है। अच्छा, अब हमारा डायरेक्शन में भी चीज हो गई है,
अच्छा, अगर निकली ही है डायरेक्शन की बात, एक चीज देखते हैं हमारे पास, अगर मैं पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अप्लाई करूं, अभी तो आपने मैग्नेटिक फील्ड का देखा कि मैग्नेटिक फील्ड अगर अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, अगर मैं पार्टिकल पे दोनों चीजें अप्लाई करूं तो क्या होगा, अगर दोनों चीजें अप्लाई करूं तो क्या होगा। हाँ, मेरे पास यहाँ पे एक पार्टिकल है जो रेस्ट पे पड़ा है, ये पार्टिकल ओरिजिन पे पड़ा है और रेस्ट पे पड़ा है। अगर ये पार्टिकल रेस्ट पे पड़ा है, ठीक है, और मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है ऊपर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, मीन्स ये है बोर्ड के इस तरफ लगाई है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब हमारे पास देखो क्या बनेगा, पहली चीज मुझे बताओ क्या इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगेगी। मैम रेस्ट पे है तो नहीं लगेगी। रेस्ट पे है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगेगी। अब इस पे कौन फोर्स लगाएगा, इस पे फोर्स लगाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे कौन फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो चाहे चार्जेस रेस्ट पे हो मोशन में उसने तो काम करना ही है, ठीक है। तो इसने फील्ड लगाई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होती है, ठीक है, या फिर जो फोर्स लगती है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वो किस डायरेक्शन में होती है, आपको पता है फोर्स किसके इक्वल होगी, Q इंटू ई। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है चार्ज भी उसी डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है चार्ज भी उसी डायरेक्शन में जाएगा। तो पार्टिकल इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करना स्टार्ट कर दिया, तो ये आ गई इसके पास वेलोसिटी, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अब जैसे ही ये मोशन में आया किसने काम करना स्टार्ट कर दिया, इस मैग्नेटिक फील्ड ने, ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड ने काम करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स बताओ मुझे जल्दी से निकाल के, अगर आपको ये चीज समझ में आई है, फोर्स उसको एक्स किस एक्सिस, तरफ धकेलेगी, एक्स एक्सिस, किस तरफ जसप्रीत, एक्स एक्सिस वाला मैम। समझ तुलसी ना थोड़ा जा लाउड बोलो। एक्स एक्सिस वाला मैम, एक्स एक्सिस वाला हम्म, स्ट्रेट। बाकी बताओ, एक ने तो बता दिया आंसर। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ लग रही है, किस डायरेक्शन में लगेगी फोर्स, हाथों से इस चीज को करके देखो, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। जब तक आपको ये हाथों से नहीं हो पा रही है चीज डायरेक्शन, ठीक है, कॉपी पेन का इस पे कोई मतलब नहीं है, सारी चीजें हाथ का ही है, ठीक है। जब तक आप हाथ से डायरेक्शन बनाना नहीं सीख जाओगे पूरे फर्स्ट चैप्टर बेकार है करना फिर। मैम एक्स एक्सिस ही आएगी, बट थोड़ा कैसे आएगी? क्लियर नहीं हो रहा एक्चुअली, बताया है तो थोड़ा सा लगा है कि हाँ ऐसे लगाना है, वैसे खुद से नहीं आ रहा है डायरेक्शन। ऐसा करो, एक एक बच्चा कैमरा ऑन करोगे, डायरेक्शन बताओ कैसे निकालते हो, एक ही तो रह गई है मेरे पास, डायरेक्शन बताओ कैसे निकाल रहे हो, अभी हो जाएगा क्लियर। करो कैमरा ऑन। मैम पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही होगी। क्या हुआ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन ही होगी। अच्छा अलका को नहीं समझ में आया है। नहीं मैम, मैम एक्चुअली जो पुराना है ना, मतलब जैसे भी ये है कि करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके अकॉर्डिंग राइट हैंड थंब रूल लगा के हम कर देते हैं, कर्ल की तरफ हमारा मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। फिर आप जब फोर्स बोल रहे हो तो उसके लिए भी अलग से हमें मतलब हैंड रेस करके करना है इसको, तो फिर वो पता ही नहीं लग रहा मैम। मतलब मैम वो दो चीजें कनेक्ट होगी पर तीसरी फोर्स कनेक्ट ही नहीं हो पा रही है कि किस तरह निकालूं मैं इसको। पता है ये चीज क्या होती है, आपने इसको ना आप समझना,
आपका आपने ये है। डायरेक्शन देखे ना, एक मिनट मैम, आपने डायरेक्शन देखे ना, फॉर्मूले में देखिए क्या लिखा है, V क्रॉस B, फोर्स की डायरेक्शन उसी में होगी ना, V की साइड, V को क्रॉस करके मतलब कैपिटल मैग्नेटिक फील्ड की साइड ले आओ, जिस साइड में मतलब कि हमारा अंगूठा आएगा वो डायरेक्शन फोर्स की हो जाएगी। अलका को समझाते हैं, मैं बोल रही कैमरा ऑन करो अलका अपना। नहीं मैडम ऐ ना आपके ना ऐ हाथ, ना सोचो भी करंट दी डायरेक्शन ऐ कहो भी आप ਜਿਹੜਾ बस ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ऐसे ਵਿੱਚ ਆ रखो V हाथ। क्रॉस B, V ਤੋਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ B ਵੱਲ ਕਰਲ ਕਰਨਾ। 1 मिनट जसप्रीत, आपने ना हाथ को ऐसे रखना है, रखो हाथ को ऐसे, देखो हाथ, हाँ हाथ को रखा आपने ऐसे। अब मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? बाहर की तरफ है ना, बाहर की तरफ। ठीक है, तो ऐसे ही करना है आपने। जो ये कर्ल है ना, आपने बस ये सोचो कि जो ये कर्ल करनी है आपने, वो इन दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? बाहर की तरफ है, तो ये बाहर की तरफ कर्ल करना चाहिए। ठीक है, तो अब जो आपका थंब है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है? जा रहा है उस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की तरफ में। अब माइक भी ऑन कर लो, आपका हाँ भी जी सुनाई नहीं मैम, दे। ठीक है, हो गया मैम, क्लियर हो गया मैम। अपने हाथ चलाओ अगर आपने क्लियरली इस चीज को समझना है। ठीक है, सारे ही बच्चों के लिए है ये। थैंक यू मैम, आ गया समझ में अब। ओके ठीक है, तो अब देखो आपने क्या किया। अगर ऐसे था, ठीक है, तो जो फोर्स लग रही है, मैग्नेटिक फोर्स, वो इस डायरेक्शन में लग रही है। तो मेन चीज, कहीं पे भी अगर कंफ्यूजन हो रही है आप लोगों को, अपना हाथ रखो ये इस तरफ, ठीक है, वेलोसिटी की तरफ, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस तरफ अपना हाथ रखा। और कर्ल करना है आपने जिस डायरेक्शन में फील्ड है, बाहर की तरफ है तो बाहर की तरफ कर दो, अगर इनवर्ड होगा तो इनवर्ड, अगर आउटवर्ड है तो आउटवर्ड कर दो। ठीक है, तो अब हमारे पास ये केस है। तो अब लग रही है फोर्स इस डायरेक्शन में, तो अगर फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में तो पार्टिकल ऐसे घूमा, तो पार्टिकल ऐसे घूम गया। अब उसकी वेलोसिटी हो गई ऐसे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पार्टिकल ऐसे घूम गया क्योंकि फोर्स इस तरफ लग रही थी। अब पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई है ये, और फील्ड है बाहर की तरफ। अब डायरेक्शन बताओ जल्दी से, हाथों का यूज करो अपने। आउटवर्ड होगी मैम। आउटवर्ड, बाकियों का क्या कहना है, आउटवर्ड होगी या फिर क्या होगी? अपवर्ड होगी मैम। हम्म, ये है। अब ये फील्ड ऊपर की तरफ तो है ही नहीं, तो मुझे ऐसे हाथ घुमाना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसे हाथ घुमाया, उस तरफ है वेलोसिटी, ऐसे बाहर की तरफ जाएगी ये हाथ। अच्छा, ऐसे कर सकते हो आप इसको। डाउनवर्ड नहीं होगी मैम? दोनों मैम ने एक्स सबसे एक्सिस पहले पे क्या क्या बोला था? मतलब? मैम वेलोसिटी तो फिर एक्स एक्सिस है, तो फिर तो हम सीधा ही रखेंगे हाथ, मतलब उस तरफ। हाँ, फील्ड डाउन किस तरफ है? फील्ड आउटवर्ड है। फील्ड आउटवर्ड है। आउटवर्ड है ना, तो तो आप डाउनवर्ड होगी फोर्स। ऐसे रखोगे तो फील्ड इनवर्ड तो नहीं है, फील्ड है आउटवर्ड, बाहर जा रही है, तो ऐसे ही करोगे हाथ। डाउनवर्ड हो जाएगी मैम फिर फोर्स। यस, डाउनवर्ड हो जाएगी। तो डाउनवर्ड मीन्स पार्टिकल ये जाता जाता इधर, जाता जाता नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब ये नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब किस डायरेक्शन में लगेगी फोर्स? अब किस डायरेक्शन में इनवर्ड लगेगी में, फोर्स? इनवर्ड। नेगेटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव एक्स एक्सिस। यस मैम, नेगेटिव एक्सिस। इनवर्ड लगूगी मैडम, वेलोसिटी नीचे है। ऐसा रखा, इस डायरेक्शन में है, फील्ड इस तरफ जा रही है, तो इस तरफ जा रहा है पार्टिकल। ठीक है, मतलब इस चीज को आप कैसे समझोगे कि समझ
वीडियो पॉज हो गई मैम। मैम आपकी स्क्रीन नहीं नजर आ रही। उसको नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लेके जाएगी, ये एक्स डायरेक्शन है तो उसको नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लेके जाएगी। बट हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे भूल गए? हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे भूल गए? इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो काम कर रही है, ठीक है। देखो पहले क्या था, पार्टिकल इस ऐसे मूव कर रहा था, पहले रेस्ट पे था। इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया, उसको अपनी तरफ खींच के मोशन में लेके आई। तो मोशन में लेके आई, मैग्नेटिक फील्ड भी लग गई इस पे काम करने, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड भी इस पे फोर्स लगाने लगी, तो मैग्नेटिक फील्ड ने फोर्स लगाई, ये पार्टिकल को ऐसे घुमा दिया, ठीक है। अब फिर से लगाई, इसने इसको ऐसे घुमा दिया। अब अगर आप देखोगे वेलोसिटी इस तरफ हो गई है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ऊपर की तरफ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या काम होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में काम करना होता है कि पार्टिकल को अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगाए, जिस डायरेक्शन में वो खुद है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगनी चाहिए। तो ये तो दोनों अपोजिट हो गए, ये तो दोनों क्या हो गए, अपोजिट हो गए। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ लग रही थी, वेलोसिटी नीचे की तरफ हो गई। तो ये क्या करेगा, ये पार्टिकल जाता जाता ना, जैसे ये नीचे की तरफ घूमा, ठीक है, जैसे ही ये नीचे की तरफ घूमा, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वेलोसिटी कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसकी वेलोसिटी कम होनी स्टार्ट होते होते ये जीरो पे पहुंच जाएगा, ये जीरो पे पहुंच जाएगा। एक मिनट, अब हमारे पास देखो, अगर ये ऐसे वेलोसिटी हो जाती है इन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इसको अपनी डायरेक्शन में लाने के लिए पहले इसकी वेलोसिटी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में कम करेगी। कम करते करते कहां पे लेके आएगी, जीरो पे। अब जीरो पे ले आएगी ये, तो पार्टिकल घूमता घूमता ऐसे पहुंचेगा यहाँ पे। अब इस एक्सिस पे पहुंच के पार्टिकल फिर से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये चीज समझ में आ रही है सब लोगों को कि क्यों वेलोसिटी इसकी जीरो की तरफ जा रही है? हाँ जी, जल्दी बताओ। मैम एक बार और रिपीट कर दो। देखो हमने क्या किया था, पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, इस पे मैग्नेटिक फील्ड लगी, ये पार्टिकल ऐसे घूम गया, घूमता घूमता ही ऐसे भी घूमा। अब जैसे ही ऐसे घूमा तो क्या हुआ, पार्टिकल की वेलोसिटी है ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड तो चलो काम कर ही रही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या काम होता है कि अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगाए। वो जो मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स होती है कि जिस डायरेक्शन में मैं हूँ पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। बट ये तो अपोजिट हो गया, तो अगर ये अपोजिट हो गया तो ये क्या करेगा, इसकी वेलोसिटी कम करेगा। ये पार्टिकल जाता जाता इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, जैसे ही वेलोसिटी कम होती जाएगी पहले इसको जीरो पे करेगा, जीरो पे लाएगा, फिर इसको अपनी डायरेक्शन में मूव करवाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ने ये काम करना है। अब जाते जाते पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। अब फिर से वेलोसिटी हो गई जीरो। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या इसके ऊपर काम करेगी, क्या नहीं मैग्नेटिक करेगी, फील्ड इसके ऊपर काम करेगी? नहीं करेगी मैम, क्योंकि नहीं रेस्ट पे हो करेगी। गया खुद हाँ से। तो अभी ये ऐसे पाथ बनाएगा, मतलब ये ऐसे पाथ बनाया इसने, एक मीन सेमी सर्कल टाइप बोल सकते हो इसको, ठीक है। सेमी सर्कल बनाएगा ये, इसको ना और भी अच्छा बना सकते हैं, ये ऐसे बना दो, ठीक है। एक सेमी सर्कल टाइप बनाएगा ये। अब यहाँ पे वेलोसिटी हो गई जीरो। अब अगर वेलोसिटी हो गई जीरो, मैग्नेटिक फील्ड तो लग नहीं रही है, कौन काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है। उसने फिर पार्टिकल को अपनी तरफ खींच लिया, और पार्टिकल को खींचा और फिर ये मोशन में आ गया। मोशन में आया, जैसे ही मोशन में आया ये फिर काम करना स्टार्ट कर गई, फिर ऐसे घुमाएगा, फिर ये उल्टी डायरेक्शन में हुआ तो वेलोसिटी जीरो कर देगा। तो ये ऐसे करके मोशन बनता जाएगा, जो साइक्लॉइड मोशन बोल सकते हो आप इसको।
ये किसकी वजह से, पेपर में पता है क्वेश्चन आया हुआ था, वो क्वेश्चन क्या आया हुआ था कि साइक्लॉइड मोशन किसकी वजह से बनता है, ये दोनों की वजह से बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से बनता है। एक चार्ज है, एक पार्टिकल है, अगर आप रेस्ट पे पड़ा है, ठीक है, अगर उस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों लगाना स्टार्ट कर दोगे, बट कंडीशन क्या है, दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगनी चाहिए, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगनी चाहिए, दोनों में एंगल कितना है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, या फिर आपको क्वेश्चन कैसे, दो वे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। उन्होंने पूछना है कि एक चार्ज पार्टिकल है, रेस्ट पे पड़ा है, उस पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों लगा दी, तो मोशन कैसा होगा, एक तो ये आ सकता है, या फिर एक और क्या आ सकता है कि अगर हमारे पास क्या है, एक चार्ज पार्टिकल कैसे आ सकता है, हाँ, अगर एक साइक्लॉइड मोशन बन रहा है, ये किसकी वजह से बन रहा है, ठीक है, साइक्लॉइड जो मोशन बन रहा है, ये किसकी वजह से बन रहा है, ये बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब हम बोथ अप्लाई करेंगे, और कंडीशन क्या है, दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, ठीक है। इसमें लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ था, इसको ध्यान में रख के, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन इसकी इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में फोर्स लगाती है और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, ये चीज पता होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस। एक स्पाइरल मोशन भी बनता है, सुना है स्पाइरल मोशन, ये ऐसे करके, ये है स्पाइरल मोशन भी बनता है, ठीक है। ये स्पाइरल मोशन किसकी वजह से बनता है, कभी सोचा है? ये भी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही बनता है, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था कि जो स्पाइरल मोशन है, ठीक है, ये किसकी वजह से बनता है, ठीक है, ये किसकी वजह से बनता है और बनता कैसे है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो हम इस मोशन को देखेंगे, इस मोशन को देखने के लिए अब देखो, एक चार्ज पार्टिकल है जो बी है, अब जिसकी वेलोसिटी क्या है बी, मैंने मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड अप्लाई कर रखी है, डायरेक्शन में आप लोग कंफ्यूज तो नहीं हो गए? सारे डायरेक्शन क्लियर है कि कैसे बनती है सब चीजें? अच्छा, अगर क्लियर है, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लग रही है अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड लग रही है अपवर्ड, और हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी है बी, एक चार्ज पार्टिकल है जो बी डायरेक्शन से ऐसे बना रहा है, ठीक है, मतलब ये कुछ एंगल बना रहा है, थीटा, ये कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है। ये एंगल कैसे बना रहा है, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, कुछ एंगल बना रहा है इसके साथ, तो अगर कुछ एंगल बना रहा है तो आपने दो चीजें देखनी है, एक इसके इसके ऊपर ना कंपोनेंट ब्रेक कर लो, आप इसके दो कंपोनेंट्स ब्रेक कर लो, एक क्या होगा, एक ये वाला कंपोनेंट होगा, एक ये वाला कंपोनेंट होगा, ठीक है। ये वाला कंपोनेंट, इसको मैं बोल रही हूँ बी परपेंडिकुलर और इसको बोल रही हूँ बी पैरेलल। ये क्यों बोल रही हूँ मैं, ये देख, ये किसके विद रिस्पेक्ट बोल रही हूँ मैं, मैग्नेटिक फील्ड के विद रिस्पेक्ट देख के बोल रही हूँ मैं, ठीक है, कि अगर ये इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो दोनों क्या हो गए परपेंडिकुलर, तो ये बी इसके परपेंडिकुलर है, तो मैंने इसको बोल दिया परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है। और ये भी इस डायरेक्शन में है, ये भी इस डायरेक्शन में है, तो इसको बोल दिया बी पैरेलल कंपोनेंट, ठीक है। अब एक चीज देखो, पैरेलल कंपोनेंट, अगर मैं पार्टिकल का पैरेलल कंपोनेंट लूं, ठीक है, अगर मैं पार्टिकल का पैरेलल कंपोनेंट लूं, ये कौन क्या कर रहा है, सैम सोहल कौन है? एक्चुअली मैम वो ऑप्शन थी, वो हो गया, पता नहीं था मेरे को उसमें क्या है।
ओके हाँ मैं ओके। समनदीप हूँ मैम। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी हाँ मैं भी जी। देख रही हूँ, फर्स्ट टाइम देखा है क्लास में हाँ जी मैम। लेक्चरर कैडर वाले। यस मैम। अच्छा। मैं क्या बोल रही थी, हाँ देखो अब मेरे पास वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं। मेरे पास वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं, एक v परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, एक v पैरेलल कंपोनेंट है। अगर मैं v पैरेलल कंपोनेंट के साथ काम करूं, ठीक है, अगर मैं v पैरेलल कंपोनेंट ले लूं, पैरेलल मतलब अगर फोर्स निकालने जाओगे तो इन दोनों में एंगल कितना होगा? अगर पैरेलल कंपोनेंट लिया, पैरेलल में एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। ये भी इसी डायरेक्शन में है। हाँ जी, 0। जीरो। ये भी इसी डायरेक्शन में है, ये भी इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। तो हमारे पास एंगल कितना हो जाएगा? जीरो। 0 डिग्री। और साइन जीरो कितना होता है? जीरो। साइन जीरो कितना होता है? जीरो। तो फोर्स इस पे कितनी लगी? जीरो। फोर्स इस पे कितनी लगी? जीरो। तो पैरेलल कंपोनेंट पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगी, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज पता चलती है, यहाँ से एक चीज पता चलती है कि अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पे है तब भी उस पे फोर्स नहीं लगेगी। अगर कोई पार्टिकल मीन्स ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तब भी उस पर फोर्स नहीं लगेगी। ऐसे वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये चीज इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो पैरेलल कंपोनेंट पे कोई फोर्स नहीं लगा पा रही मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये पार्टिकल, ये जो कंपोनेंट है ना, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये ऊपर की तरफ ही जाता रहेगा। इस पे फोर्स ने कोई काम, इस पे मैग्नेटिक फील्ड ने कोई काम नहीं करना है। तो जो पैरेलल कंपोनेंट है वो ऐसे ही मूव करता रहेगा। अब हम आते हैं इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट, क्या उस पे कोई फोर्स लगेगी? परपेंडिकुलर कंपोनेंट पे अगर हम देखें तो वेलोसिटी है इस तरफ, ठीक है। जो फोर्स है वो है ऊपर की तरफ, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की तरफ। क्या इस पे फोर्स लगेगी? दोनों में एंगल कितना है? 90। यस 90 डिग्री। यहाँ साइन 90 कितना हो जाएगा? 1। 1 1। साइन 90 हो गया 1 मीन्स इसकी जो वैल्यू है वो 0 नहीं आई। इसका मतलब इस पे फोर्स लग रही है, ठीक है। इस पे फोर्स लग रही है। तो अगर इस पे फोर्स लग रही है, कितनी फोर्स लग रही है और किस डायरेक्शन में लग रही है, वो चीज हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी? किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी? आउटवर्ड। आउटवर्ड लगेगी। बाकी बताओ किस डायरेक्शन में लगेगी? आउटवर्ड ही लगेगी मैम। देखो हमारा हाथ आपने रखा ऐसे, कर्ल कर दो इसको जिस डायरेक्शन में फील्ड है ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ किया तो फोर्स ऐसे लगी। तो पार्टिकल ये घूमता घूमता ऐसे घूम गया, ही नहीं है मत। ये पार्टिकल घूमता घूमता ऐसे घूम गया, ठीक है। अगर ये ऐसे घूम गया, अब वेलोसिटी हो गई इस डायरेक्शन में। अगर वेलोसिटी मतलब ना, आप इस चीज को ऐसे समझना, इसको उस पे ऐसे इमेजिन करो इस चीज को कि पार्टिकल कैसे घुमा है। पहले इस डायरेक्शन में थी वेलोसिटी, अब ये ऐसे घूमा है। बोर्ड पे मैं इस चीज को नहीं बना पाऊंगी, बोर्ड पे नहीं बना पाऊंगी, बट इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो, पार्टिकल ऐसे घूमा, अब इस डायरेक्शन में हो गई। अब कैसे लगेगी फोर्स बताओ? ये चीज तो रिपीट हो रही है। जो बताओ। मार्कर वाला है वो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है मैम। हाँ जी, पहले पार्टिकल ऐसे था, फोर्स लगी इस तरफ तो पार्टिकल अब ऐसे घूम गया, अब ईस्ट ऐसे साइड घूमा, होगी। अब ईस्ट साइड। कैसे फोर्स इस तरफ होगी? सभी की आ रही है इस तरफ? हाँ जी, सभी की आ रही है इस तरफ। ये ऐसे अपवर्ड फोर्स है,
नेगेटिव की तरफ चली जाएगी ना मैम। हाँ जी, तो ये हाँ ऐसे जी, हाँ लगी, जी। तो हाँ पार्टिकल जी मैम, ऐसे घूमा, आ गई मैम। ठीक है। तो पार्टिकल देखो ऐसे घूम रहा है, पहले इस तरफ गया, फिर ऐसे गया, पहले ऐसे था, फिर ऐसे घूमा, फिर ऐसे करके अब ऐसे घूम गया, अब ऐसे घूमा, फिर से, अब पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसे है, ठीक है। अब वेलोसिटी इस तरफ है, फोर्स इस तरफ है, तो कैसे होगा हाथ, इसका हाथ ऐसे कुछ बनेगा, बैक साइड मैम। हाँ ऐसे बनेगा, क्योंकि फोर्स मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है ना, तो ये हाँ ऐसे जी घूमा, मैम। तो ये ऐसे घूम जाएगा, तो पार्टिकल अब ऐसे घूम जाएगा। तो इसने क्या किया है, ये कैसे बना रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूमेगा क्लोज पाथ में, ठीक है। ये ऐसे करता करता ऐसे घूमेगा। बट एक चीज देखो, ये पार्टिकल इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से क्या बना रही है, एक सर्कल बना रही है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से क्या बना रही है, एक सर्कल बना रही है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से एक सर्कल बना रही है। तो पैरेलल कंपोनेंट क्या कर रहा है, इसका पैरेलल कंपोनेंट इसका ऊपर की तरफ जा रहा है, जिसपे कोई फोर्स नहीं लग रही, ठीक है। जो पैरेलल कंपोनेंट है, क्योंकि वेलोसिटी है, उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी मूव करेगा, पैरेलल कंपोनेंट भी, कि कुछ वैल्यू है ना, तो वो मूव करेगा। पैरेलल कंपोनेंट पे कोई फोर्स नहीं लग रही, फोर्स नहीं लग रही, तो वो ऊपर की तरफ ही जाता जाएगा। तो देखो, परपेंडिकुलर कंपोनेंट उसको ऐसे घुमाएगा, और पैरेलल कंपोनेंट क्या करेगा, उसको ऊपर की तरफ लेके जाएगा, तो ये ऐसे चीज बनेगी, ये ऐसे चीज बनेगी, ठीक है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट उसको सर्कल में घुमाता जाएगा, पैरेलल कंपोनेंट इसको ऊपर की तरफ लेके जाएगा, तो ये कुछ ऐसे बनेगी चीज, देखो ये ऐसे बनेगी चीज, ठीक है। मतलब कि ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये बना दिया, बट इसको ऊपर की तरफ कौन लेके गया, ये वाला कंपोनेंट लेके गया, फिर इसको सर्कल में घुमा रहे हैं, ये ऐसी चीज बन रही है। मींस ये क्या है, एक स्पाइरल बन रहा है। इस चीज को ना थोड़ा हाथ से बना के देखो, देखो मैं चीज रिपीट कर रही हूँ कि जब तक आपके हाथ नहीं चलेंगे ना, तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। चाहे इस पे ही 2-3 घंटे लगा लो, बट ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये चीजें क्लियर होंगी, तब जाके आप पेपर में क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। अदरवाइज रट्टा तो किसी चीज पे भी लगा लो, इतना रट्टा भी नहीं लगा सकते। तो ये ऐसे है चीज, ठीक है। ये पार्टिकल सर्कल में घूमा था, बट वी पैरेलल ने उसको ऊपर की तरफ ले गया, तो ये ऐसे बना दिया, सर्कल भी बन रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, दोनों कंपोनेंट्स काम कर रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन क्या आ सकता है कि स्पाइरल मोशन किसकी वजह से होता है, ये होता है जब पार्टिकल कुछ एंगल पे पड़ा हो विद मैग्नेटिक फील्ड, कुछ एंगल पे पड़ा हो विद मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका परपेंडिक, ठीक है, तब हमारे पास क्या बनेगा, स्पाइरल मोशन बनेगा। अब एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है कि सर्कुलर मोशन कब बनेगा, मीन्स सर्कल एक क्लोज सर्कल कैसे बनेगा, तो सर्कल कैसे बनेगा, अगर v परपेंडिकुलर v वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होंगे, तब जाके आप एक क्लोज पाथ या फिर एक सर्कल बना पाओगे, ठीक है। और ऊपर की तरफ उसको कौन लेके जाएगा, v पैरेलल कंपोनेंट लेके जाएगा। पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है सबको। मैम पैरेलल कंपोनेंट वाला नहीं क्लियर, वो कैसे लेके जाएगा, फोर्स ही 0 है उसकी। अगर फोर्स ही 0 है तो वो ऊपर ही जा रहा है, उसने तो मूव करना ही है ना। देखो अगर उसमें फोर्स लग रही होगी, जैसे ये था, पहले बी परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में जा रहा था, अब इस पे फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड ने फोर्स लगाई, ये बेचारा घूमने जा रहा है, सब डायरेक्शन में क्लोज पाथ बना रहा है। अब बी पैरेलल पे तो फोर्स लगी नहीं रही, बी पैरेलल पे अगर कोई फोर्स लगी नहीं रही, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर की तरफ ही जाता जाएगा, ये ऊपर की तरफ ही जाता जाएगा। तो बी परपेंडिकुलर इसको क्लोज पाथ में घुमा रहा है, जब भी ये वाला क्या कर रहा है, इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, क्योंकि कंपोनेंट तो दोनों काम करेंगे ना वेलोसिटी के, ठीक है। तो ये इसको क्लोज पाथ में घुमा रहा है, वैसे सेम टाइम पे ये इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, तो ये ऐसे घूमेगा ऊपर की तरफ, जैसे मैंने ये बताया। नहीं क्लियर हुआ तो फिर किसी और मेथड से बताऊं। मैम जो वी पैरेलल में फोर्स 0 आई है, वो वी पैरेलल की वजह से 0 नहीं आई है, तो फिर वो कैसे मतलब एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है।
दोबारा रिपीट करना क्वेश्चन। मैम जैसे इसमें आप बोल रहे हो ना, अपन ने कैलकुलेट किया है कि फोर्स 0 है ऊपर वाले में, तो जब फोर्स 0 होगी मीन्स उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, तो फिर वो कैसे अपवर्ड जाता ही जाएगा? वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो नहीं है। यहाँ पे फोर्स क्यों जीरो बन रही है? यहाँ पे फोर्स इसलिए जीरो बन रही है क्योंकि ये और इन दोनों में एंगल कितना हो गया? जीरो। साइन जीरो कितना होता है? जीरो। इस वजह से फोर्स जीरो आई है। इस वजह से फोर्स जीरो आई है। तो पार्टिकल अगर ऊपर की तरफ मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, कोई इस पे फोर्स लगाने वाला है ही नहीं। मीन्स वही अपना उसका डायरेक्शन नहीं चेंज होगा ना, मीन्स वो जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में जाएगा, यही इसका नेगेटिव हाँ, साइड हुआ ना फिर। आप ये चीज देखो। आप मान लो आप स्कूटी चला रहे हो, ठीक है? जब तक आप उसको मोड़ोगे नहीं, जब तक आप फोर्स नहीं लगाओगे, अगर वो सीधी चल रही तो वो सीधी ही चलती जाएगी ना, ठीक है? जब तक आप उसको मोड़ोगे नहीं, तो सेम चीज यहाँ पे है। अगर कोई पार्टिकल सीधा जा रहा है, उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा, तो वो सीधे ही चलता जाएगा। ठीक है मैम, अब हो गया क्लियर। हाँ जी, किसी और को कोई डाउट हो? नो मैम। ये इम्पोर्टेंट है, चाहे साइक्लॉइड मोशन है चाहे स्पाइरल मोशन हो। एक हमारे पास तो दो चीजें याद की हमने। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स इतनी होती है, ठीक है? और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स इतनी होती है, ठीक है? और अगर हमने लॉरेंस फोर्स लिखनी हो, मीन्स जब हम दोनों अप्लाई कर रहे हो, टोटल फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर रहे हो और मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई कर रहे हो, तब ये क्या बनेगा एक्सप्रेशन? क्यू बी क्रॉस बी प्लस क्यू इंटू ई, ये बनेगा, ठीक है? लॉरेंस फोर्स क्या होती है? ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आ जाता है। ये होती है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितनी फोर्स होगी प्लस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितनी फोर्स होगी, वो होता है, ठीक है? अब एक चीज यहाँ पे और जिसपे आपको क्वेश्चन बन सकता है, अगर आप इस चीज को देखोगे, तो बी क्रॉस बी है वो एक प्लेन बनाएंगे, मीन्स एक प्लेन बनाएंगे, ठीक है? जैसे प्लेन बनाने का क्या मतलब हुआ कि जैसे ये v वेलोसिटी इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो ये क्या है? एक प्लेन बनाया है ना। ये क्या है? एक प्लेन है। जैसे ये मान लो, ठीक है? ये क्या है? हमारे पास एक प्लेन बनाया इन दोनों में। जो फोर्स होगी ना, वो यहाँ पे क्या होगी? बाहर की तरफ होगी। बाहर की तरफ मीन्स इसके परपेंडिकुलर खड़ी है, इसके परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो फोर्स है ना, तो बी और बी क्रॉस बी का प्लेन बनेगा, उसके परपेंडिकुलर होगी, ठीक है? तो यहाँ पे आप एक चीज लिख भी सकते हो, डायरेक्शन ऑफ एफ, direction of magnetic force is perpendicular to the plane containing B and V। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इस पे ना कई बार आ जाता है क्वेश्चन, आपको ये चीज ना पता हो, ठीक है? हमने वो सिर्फ कर्व रूल से सीखा है। तो बी क्रॉस बी का जो प्लेन बनेगा एफ उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, ये भी चीज पता होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद और कौन सा कॉन्सेप्ट है? मैम जो स्पाइरल है जो हमने पहले किया उसका और सोलेनोइडल का तो डिफरेंस है ना, उसको तो नहीं बोलते, स्पाइरल को तो नहीं बोल सकते सोलेनोइडल। नहीं 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 नहीं, सोलेनोइडल अलग चीज है।
उसके बाद आएगा बायोट सावर्ट लॉ। जैसे उसमें क्या था, इसको कंपेयर करके पढ़ा करो, वहां पे कूलम लॉ था, ठीक है। वो बताता था हमें फोर्स की वैल्यू, ये बताएगा हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी बताता था। अब देखो यहाँ पे ये चीज है एक, ये मीन्स ये एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। ये एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। अब यहाँ पे हमने तीन पॉइंट पे देखना है, तीन पॉइंट पे हमने देखना है कि मुझे कितनी मैग्नेटिक फील्ड फील होगी, ठीक है। एक वायर पड़ी है, यहाँ पे पी पॉइंट पे मुझे चेक करना है कि मुझे कितनी मैग्नेटिक फील्ड फील होगी, तो वो हम चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे? अब हमने क्या करना है, यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट लेना है, स्मॉल एलिमेंट का यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा आर, ठीक है। और इसको हम वेक्टर को बोल देंगे आर वेक्टर, ठीक है। और करंट फ्लो कर रहा है आई, वो लिख दिया हमने, और जो इसका लेंथ एलिमेंट है वो हो जाएगा डी एल। तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी? इतनी मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास, इतनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। एक चीज याद रखना, कभी भी आपने पहले चीज तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। जो इस पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई इंटीग्रेशन डीएल क्रॉस आर कैप बाय, यहाँ पे ना एक चीज देख लेना, यहाँ पे आर कैप होता है या फिर आर वेक्टर होता है, ये चीज देखने वाली है। एक मिनट इसको कंफर्म कर लेते हैं। मुझे ज्यादा क्लियर तो नहीं शो हो रहा, लेकिन आप ऊपर बायोट सेवर्ट्स लॉ के साथ कह रहे हो कि आर वेक्टर है, या वो पूछ रहे हो ना मैम? वो वेक्टर होता है मैम, क्योंकि जब हम उसको क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो नीचे आर क्यूब बनता है, उसके साथ कैंसल आउट होके आर स्क्वायर हो जाता है। ओके, तो वही होता है, आर वेक्टर ही होता है ना। नीचे आर स्क्वायर है या आर क्यूब लिखा हुआ है, मुझे क्लियर नहीं हो रहा ना, एक्चुअली ब्लर आ रही है मेरी नहीं, स्क्रीन पे आर मुझे। कैप होता है, आर कैप अगर मैम होता है। नीचे R square आर लिखा है नीचे क्यूब तो है तो ऊपर आर वेक्टर आएगा, अगर नीचे R आर square स्क्वायर है है। तो आर कैप आएगा। यहाँ पे आर वेक्टर आएगा, सॉरी आर कैप आएगा, इसको सही करो। यहाँ पे क्या है, तो म्यू ऊपर नॉट R आई बाय कैप है, 4 नीचे R पाई। square ही रहेगा। हाँ जी, अगर आर कैप है तो आर स्क्वायर आएगा, अगर आर वेक्टर है तो आर क्यूब आ जाएगा यहाँ क्यूब पे। आएगा। ओके। हाँ जी, तो डीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप आएगा। आर कैप क्या है, ये डायरेक्शन है, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो पहले चीज तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। एक मैं क्या बता रही थी कि अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक टू मैग्नेटोस्टैटिक जाना है तो आपने सिर्फ इतनी चीज का चेंज करना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कन्वर्ट कर दो म्यू नॉट बाय 4 पाई, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे क्या लिख दोगे, म्यू नॉट बाय 4 पाई। सिर्फ इतना चेंज करना है, तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक से मैग्नेटोस्टैटिक की तरफ चले जाओगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक से मैग्नेटोस्टैटिक की तरफ चले जाओगे, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास है, क्योंकि हम इतना लंबे मेथड से चीजों को याद नहीं करेंगे, इसकी कैलकुलेशन बहुत बड़ी होने वाली है, वो नहीं करेंगे हम। हमने याद क्या रखना है, एक वायर की वजह से अगर हम मैग्नेटिक देखना चाहते हैं, ये रिजल्ट है जो सब जगह यूज होता है। एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, पी पॉइंट पे हमने चेक करना है कि इस वायर की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। इस वायर और पी पॉइंट का डिस्टेंस है डी। अब ये फाइनाइट वायर है, फाइनाइट वायर है, तो जो इसका ये वाला एंड है ना,
ये इसके साथ एंगल बना रहा है थीटा 1, ये वाला एंगल इसके साथ एंगल बना रहा है थीटा 2। ठीक है, एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, वायर का पी पॉइंट तक डिस्टेंस कितना है डी। ठीक है, और इसका ये वाला एंगल इस पी पॉइंट के साथ एंगल बना रहा है थीटा 1, और इसका ये वाला एंगल इसके साथ एंगल बना रहा है थीटा 2। तो पी पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये होगी म्यू नॉट बाय म्यू नॉट आई, करंट कितना है हमने म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी, डी क्या है डिस्टेंस है, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ठीक है, तो पी पॉइंट पे एक वायर की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो होती है ये है। ठीक है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, टिप्स पे कर लो, ये बहुत काम आने वाला है आपके, बहुत काम आएगा आगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला पहली चीज तो याद रखना है आपने। ठीक है, ये किसके लिए है, इनफाइनाइट वायर के लिए है। अच्छा, अगर मैं इनफाइनाइट वायर कर दूं तो क्या होगा, अगर मैं इनफाइनाइट वायर कर दूं तो क्या होगा, इनफाइनाइट वायर करने का मतलब क्या है, इनफाइनाइट वायर करने का क्या मतलब है, ये फाइनाइट के लिए है। अगर इनफाइनाइट वायर हो तो क्या होगा, अगर तन्वी को नहीं दिख रहा है ये चीज मैं बोल देती हूँ, बी लिख लो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये फॉर्मूला याद रखना है। अब इनफाइनाइट वायर के लिए क्या होगा, मींस यहाँ पे वायर हो गई इनफाइनाइट, अगर वायर हो गई है इनफाइनाइट तो हमारे पास यहाँ पे देखो ये एंगल क्या है, कैसा चलता जाएगा। अब मुझे ये बताओ क्या ये दोनों पॉइंट्स कभी मीट करेंगे, पी पॉइंट इनफाइनाइट के साथ मीट करेगा, कब मीट करता है ये, कोई सोच सकता है इस चीज को, नहीं होएगा मीट मैम। नहीं होगा मैम। नहीं होगा मीट। ठीक है, आप इस चीज को ऐसा बोल सकते हैं कि दो पैरेलल लाइंस कहाँ पे मीट करती हैं, इन्फिनिटी पे। ये चीज हम बोलते हैं ना, दो पैरेलल लाइंस कहाँ पे मीट करती हैं, इन्फिनिटी पे, मतलब मीट ही नहीं करती हैं वो। ठीक है, अब इनफाइनाइट को हमें पता नहीं कहाँ पे है, तो हम ये चीज जरूर बोलते हैं कि दो पैरेलल लाइंस इन्फिनिटी पे मीट करती हैं, तो ये चीज ऐसे चलती जाएगी। तो यहाँ पे देखो इनमें एंगल कितना बन जाएगा, ये तो दो पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो अगर हमें पी पॉइंट को मीट करवाना है, मतलब यहाँ पे एक पैरेलल लाइन बन जाए, पैरेलल लाइन बन जाएगी, पैरेलल लाइंस ही क्या करती है, मीट करती है कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, तो ये भी इन्फिनिटी पे ही जा रहा है, तो यहाँ पे एंगल कितना बन गया है 90, यहाँ पे एंगल कितना बन गया है 90 डिग्री। और ऐसे ही ये एंड है, ये भी एंगल कितना बन गया है 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन 90 डिग्री। समझ में आया, साइन 90 कैसे लिखा, ये भी 1 ये भी 1, तो 1 प्लस 1 2, ये कैंसिल हो गए 2, तो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी ये बनेगा। हाँ जी, क्लियर है, ये 90 कैसे लिखा, यस मैम। ठीक है, ये पी पॉइंट इस एंड के साथ मीट करना चाहिए, ये एंड के साथ मीट कैसे करेगा, दो पैरेलल लाइंस ही मीट करती है, मींस ये पैरेलल पॉइंट्स होंगे। अगर ये पैरेलल है तो ये इन दोनों में ऐसे एंगल कितना बन गया 90 डिग्री, इस तरफ भी दोनों में एंगल कितना बन गया 90, तो ये बन जाएगा। तो इनफाइनाइट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड देख लो कितनी होगी, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। ठीक है, अच्छा मैं अगर कुछ ऐसा लिख दूं, अगर मैं कुछ ऐसा बना लेती, ये एक वायर है इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बता दें क्या होगी, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है क्या होगी मैम। बस फिर इसमें सिर्फ साइन थीटा 1 वाला रह जाता। देखो इस एंड के साथ एंगल बनाना है, मींस ये एक वायर है,
ये वायर है, हमने क्या करना है, एंड पॉइंट के साथ एंगल बनाना है, ठीक है। ये बनाना है यहाँ पे थीटा, ठीक है, थीटा 1। यहाँ से यहाँ तक का हम डिस्टेंस मान लेते हैं d। अब ये वाला एंड इस एंगल के साथ कितना एंगल बना रहा है, दोनों सेम ही लाइन पे है ना। अगर दोनों सेम ही लाइन पे है तो थीटा की क्या वैल्यू हो गई, 0। तो यहाँ पे सिर्फ थीटा 1 आएगा, ठीक है, और थीटा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो d की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई बाय 4 पाई d साइन थीटा, ठीक है। क्योंकि ये दोनों सेम ही लाइन में पड़े हैं तो एंगल कितना हो गया, 0। और साइन 0 क्या होता है, 0। तो थीटा 2 की वैल्यू हो गई 0। अच्छा, अब मुझे जल्दी से आंसर बताना, अगर ये इनफाइनाइट हो ऊपर से। म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी। बाकियों का क्या आंसर है, मैम बाकी कल करवा देना। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन 90 हो जाएगा थीटा 1, और थीटा 2 तो 0 ही है, हाँ वो जी। 0 ही होगा। तो यहाँ पे देखो, अगर ये इनफाइनाइट हो गया मतलब ये ऐसे बढ़ रहा है, तो ये दोनों मीट कहाँ पे करेंगे, इनफाइनाइट पे। तो पैरेलल लेंथ ही मीट करती है, फिर से ये बन गया 90, यहाँ पे साइन 90 1। तो इनफाइनाइट अगर कर दोगे तो ये बन जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, ठीक है। तो आज का सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला ये है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, बाकी हम कर लेंगे कल। थैंक यू मैम। ओके। आप लोगों को एक काम दे रही हूँ, मेरे को कोई 2-3 बजे याद करवाना, मेरे मार्कर में लेके आ रही है, क्लास नहीं लग पाएगी कल। ओके मैम, याद दिला देंगे आपको। याद करवाना मेरे को, ग्रुप में याद करवा देना, याद रह जाएगा मेरे को। ठीक है मैम। मैम इसकी रिकॉर्डिंग आज ही अपलोड कर देना प्लीज थोड़ा। ठीक है, ठीक है। मैम कोई टेस्ट रख दो, पता क्या, जब आप टेस्ट रखते हो फिर ही थोड़ा सा मतलब मोशन बनता है, अदरवाइज फिर दूसरे सब्जेक्टों पे ही ध्यान लगा रहता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का रख देते हैं टेस्ट इलेक्ट्रो संडे को। हाँ जी मैम, रख लो मैम, रख लो, वो तैयार है। संडे को इलेक्ट्रोस्टैटिक का। संडे मैम, एक मिनट, अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक कौन सा है? जो हमने आज से पहले जितना भी किया है ईडी का। मैम कल वाली क्लास अपलोड कर दो। कल तो लगी नहीं है, परसों वाली नहीं हुई है ना अपलोड, हाँ कर जी, दूंगी परसों वाली। आज कर दूंगी पक्का। ठीक है मैम। ठीक है मैम। थैंक यू मैम। ओके। और मैम एक रिप्लाई भी कर दो मैम, मेरा पर्सनल में मैंने आपको मैसेज किया हुआ है। नोट्स वाला हाँ जी मैम। आपको कर दिए हैं कुरियर, आपने मैम एड्रेस भेजा था ना। नहीं मैम, एड्रेस मैंने कोई आपका रिप्लाई नहीं आया था तो मैंने अभी तक कोई एड्रेस नहीं सेंड मेरे किया आपको। पास, मैंने तभी मैं मैसेज करके बोल देती हूँ, जिस जिसके एड्रेस आते रहते हैं ना मैं भेजती रहती हूँ, अगर आपने एड्रेस नहीं भेजा फिर नहीं कुरियर हुए होंगे। ठीक है मैम, मैं एड्रेस सेंड कर दूंगी फिर आज। प्रॉपर एड्रेस भेजना, अपना हाँ वही जी। नाम लिख के, पिन कोड जी मैम। जो भी है, ठीक है, और अपना नंबर प्लस सब्जेक्ट लिख के। ठीक है मैम, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। मैम रिकॉर्डेड है जो, वो ऐप पे ही मिलेंगी ना? हाँ जी। ओके। और दी मेरे भी नोट्स हो गए कुरियर। आपके नोट्स अब मेरे को ना एड्रेस भेज देना, मैं कंफर्म करवा लूंगी, ऐसे तो मेरे को याद नहीं है। ओके ओके। मेरा नाम अभी शायद ऐप में अपलोड नहीं हुआ ना। ईडी नहीं हुई, मैं आपको ऐसे लेक्चर सेंड कर दूंगी उसके तो। ओके मैम। हाँ जी। अगर रिकॉर्डिंग चाहिए प्लीज कर जाओ जल्दी से। हाँ जी। और नोट्स वगैरह मैम? हाँ जी, नोट्स आप अपना एड्रेस भेज दो मुझे प्रॉपर आज। ओके मैम। आज डिस्पैच करवा के डिलीवरी के लिए आउट कर देंगे। ओके मैम। जिसके भी नोट्स रहते हैं, सुषमा आपके भी नोट्स रहते हैं, तो आप भी मेरे को एक प्रॉपर एड्रेस भेज देना, ठीक है, तो आपको नोट्स कुरियर करवा देंगे। ओके मैम।